था, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, कहते थे ना, आपने सोचा कि चीन को हम लाल, पर चीन का ये लाल कारपेट बिछाकर, जो रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर रहे हैं, और चीन के स्वागत ऐसे कर रहे हैं कि चीन भारत की भूमि को अपने नक्शे के अंदर दिखा रहा है। पठे चीन जो अपना गांव बसा दिया हमारे भारत की भूमि के अंदर, तो गठे गई थारी लाल आंख, लोगों ने लड़ान लाग रहे हो आपस में, नफरत फैलाने लाग रहे हो देश के अंदर। तो मैं तो कहूं कि मोदी सरकार जो जिस जी आस्था उन लोग चुनी नहीं, 1% भी सफल को नहीं। तो टिकट थाने ना मिले, कोई कारणवश इशू हो जाए तो थे पार्टी के साथ जुड़ोगा, या कोई निर्दलीय विचार है, या अलग कोई बात सोचो? मैं थारे चैनल के माध्यम से सारा ने स्पष्ट करना चाहूँ, मैं हूँ कांग्रेस पार्टी को सच्चा वफादार सिपाही। पार्टी की टिकट देने को ना देने को जो हक है वो अलग बात है। वह सर्वे के आधार पर जिया भी टिकट देवे, और जिन्हें भी टिकट देवे, मने टिकट देवे तो जिया अपन जितावांगे। मेरी कहूँ कि मने टिकट ना मिले तो जिन्हें भी टिकट मिले, डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी, कांग्रेस पार्टी सागे भी कैंडिडेट के सागे आप कंधे कंधा मिला के अठे संगरिया के अंदर आप कांग्रेस पार्टी ने जितावांगा। कोई निर्दलीय को ही दूसरी पार्टी को मनु कांग्रेसी दुल्लू कांग्रेसी जीवन भर कांग्रेसी। आपनों का अपनी सरकार देखने वाला सगला दर्शकों ने राम राम। तो मैं थारो अपनो सुरेंद्र कुमार रासूवाला, और आज पहुंचा आपा युवा कांग्रेस नेता भाई विजेंद्र सिंह जी कने। संगरिया विधानसभा का अंदर है और टिकट की बहुत तगड़ी मांग भी है। तो पहला तो विजेंद्र जी थारो बहुत बहुत स्वागत है आपने काम अपनी सरकार यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद महेंद्र जी, और अपना गांव और अपनी सरकार देखने वाले सगला दर्शकों ने मेरे राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो विजेंद्र जी अब मन यह बताओगा कि दर्शकों ने अपना कि पहला तो थारो पूरा परिचय माने देगा। मैं अठे अपने संगरिया विधानसभा क्षेत्र को रहने वालों बोलने वाली गांव में मेरो, और अठे जामेड़ो अठे पलेड़ो मेरी 12वीं तक की शिक्षा अठे संगरिया में हुई है। और बिंगे बाद मेरी जो कॉलेज है वो कोटेटा मेडिकल कॉलेज हूँ मैं जयपुर करिया। और बिंगे बाद में अब पार्टी में लगातार कांग्रेस की पार्टी में मैं लगातार कार्यकर्ता के रूप में, फिर पदाधिकारी के रूप में कार्य करते रहो, और जनसेवा में लगातार मैं इन्वॉल्व रहो। संगरिया के जितना लोगों की है जो भी जनसेवा का सहयोग का काम आप लगातार करता रह रहे हैं। और अभी मैंने पार्टी कांग्रेस महासचिव के पदों प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नवाज रखे हुए जी खातर सारा भाइयों ने और सारा संगरिया वासियों की दुआओं मैंने AICC सदस्य भी कांग्रेस पार्टी बना रखे हुए। तो विजेंद्र सिंह जी मन यहाँ बताओ थे कि मतलब है कोई भी काम आपा करा तो बिंग अंदर अपन प्रेरणा आपा की नहीं देखा, कोई भी काम करे कि नहीं देगी अपन प्रेरणा मिला है। तो थे युवा हो, पढ़े लिखे भी हो, अच्छी शिक्षा के सागे भी हो, तो थे राजनीतिक रास्ता पर क्यों आया और कौन थारो आदर्श है? देखो मैं तो सारा सगला युवा ने वो कहूँ कि अपने राजनीति के रास्ते में आज जो भी देश की परिस्थितियां चलन लग रही है, भी मैं अपने सारा ने सगला ने राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्योंकि जितने ही पढ़ा लिखा युवा आगे राजनीति में नहीं आएगा, दूर बैठ के राजनीति ने चोखो मंदो कहनो बड़ा आसान बात है। पर जो राजनीति बदलनी है तो सारे पढ़े लिखे युवा ने राजनीति में आना चाहिए। और क्योंकि अब देश की अब बात राजनीति की को नहीं, देश बचाने की बात होने लग रही है। जी हाँ, चारों तरफों एक प्रायोजित तरीके एक पार्टी के द्वारा जो आपा कवानी नफरत फैलाई जान लग रही है। देखियो थे हरियाणा में भी, देखियो बठे भी कई स्टेटा में थे, देखियो कि नफरत फैलाई जा रही है। जब इन्हें रोकना है, देश के संविधान ने बचाना है, तो युवा शक्ति ने मैं कहूँ राजनीति में आगे आना चाहिए और देश की बागडोर आगे आगे संभालनी चाहिए। तो आप बात बहुत अच्छी बताई जी थे, युवा ने राजनीति में आना चाहिए। तो अब थाने मैं पूछूंगा भाई जी के मतलब जिया की मान के चलो थे अब राजनीति के अंदर आ रहे हो, तो थारे थोड़ा सा सार्वजनिक के जो भी काम है, जो भी जनता सेवा में थे, जो भी वर्क करे है, तो थोड़ा सा भी पर प्रकाश डालोगा। देखो मैं दिन रात जनता की सेवा में तत्पर रहूं। जो भी काम आवे, जो भी सार्वजनिक काम होवे या जिया भी होवे, जो भी मेरे करने की परिवेदना आवे, तो बिंगो हल करने की प्रयास करने की कोशिश करूं। और जिया राज्य सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है की भी काम की कसर कौन छोटी। 4.5 साल और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, और कांग्रेस की सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम में
अंतिम छोर में खड़े हुए हर व्यक्ति को कमानी आपा की बिंगो ख्याल रख के योजना चलाई है, चाहे वो चिरंजीवी योजना होवे, चाहे 2000 यूनिट तक किसाना की बिजली फ्री होवे, हर व्यक्ति को ख्याल रखे हुए है। तो बिंगे माध्यम में भी योजना के माध्यम में भी आप लोगों जुड़ने लग रहे हैं और बिया भी किंगो व्यक्तिगत की मदद होवे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे की भी और दूसरे क्षेत्र में हो, तो आप प्रयास करने लग रहे हैं। तो विजेंद्र जी अब मन यह बताओगा कि थे भी मान के चलो भी जी साहब अब मोदी जी सरकार है, तो मोदी जी की सरकार है बिंगो पर थारो के विचार है, बात सिलेंडर भी तोड़ के 200 रुपया करे है, यूं पहला अपना राजस्थान में भी काफी योजना है, तो मोदी जी भी काफी किसाना खातर 2000 की किस्त भी देने लग रहे हैं, तो इनके ऊपर थारो के चर्चा है, मोदी जी के ऊपर के थारी राय है? 2013 के अंदर जनता बहुत ही तगड़ो मैंडेट मोदी सरकार ने दियो भाजपा में, एक जिसा जुमला फेंकिया कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। मैं कहूँ खुद अमित शाह गृह मंत्री कह दियो कि जी वो तो चुनावी जुमले थे, ना तो आज तक एक भी वादो मैं कह दूं जब वह क्यों कि मैं भाइयों बहनों मेरो पहलो काम के उसी की पहले पहनू मैं किसानों की कर्ज माफी करूंगा। पहले थे वीडियो सुन के देख लो, आज तक बेचारों किसान की कोई की भी राष्ट्रीय बैंक की 1 रुपये कर्ज माफी को नहीं करी। कर्ज माफी की करी मोदी सरकार, बड़ा बड़ा जो राजनीति उद्योगपति घराना है 2-4 बांगी कर गया और आधा बांगा पीसा ले गए देशू भाग गया। दूजो मोदी सरकार के जी किसाना की आमदनी दुगनी करो, किसाना की आमदनी तो दुगनी करी को नहीं, लेकिन डीजल और पेट्रोल का रेट मैं दुगना कर दिया। तीसरी बात करी कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल देवांगा युवा ने। यू रोजगार तो देने की है, छीन और लिया 45 साल की, पिछले 45 साल की सर्वाधिक बेरोजगारी की दर अब हमारे देश के अंदर, भारत के देश के अंदर है। चौथा मोदी जी एक वादो करियो कि मेरे तो डॉलर है नहीं जी, डॉलर है बी टाइम में 55 रुपए के लगभग, 52-55 रुपए के लगभग हो, तो जब कहता कि भी डॉलर की कीमत में 40 रुपया ले आ देंगे कि भी 40 भारतीय रुपए और 1 डॉलर के बराबर कर देंगे, पर आज 83 रुपया हो गया। बी टाइम में थे संसद के अंदर देखता भाजपा के नेता किया कहता कि जैसे जैसे रुपया गिर रहा है वैसे वैसे भारत की शान गिर रही है, तो अब कहाँ गई वो बातें। और उन्होंने वो क्या कहता, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, कहते थे ना, आपने सोचा कि चीन को हम लाल, पर चीन का ये लाल कारपेट बिछाकर जो रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर रहे हैं, और चीन के स्वागत ऐसे कर रहे हैं कि चीन भारत की भूमि को अपने नक्शे के अंदर दिखा रहा है। पठे चीन जो अपना गांव बसा दिया हमारे भारत की भूमि के अंदर, तो गठे गई थारी लाल आंख, गठे गया थे 1 सर के बदले 10 सर लाने वाले। तो मोदी जी मैं कहूँ एक भी, मैं चैलेंज करूँ थारे चैनल के माध्यम में, एक भी अपना वादो पूरे करे हुए तो मैंने बता दियो, तो बिंगे वादे के आधार पे थे वोट मांग के दिखाओ। क्या भी थे हिंदू मुस्लिम और इसी नफरत की राजनीति करो, क्या भी लोगों ने आपस में बांटो, थे काम करे हो तो काम के आधार पर वोट मांगो, क्या भी थे लोगों ने लड़ान लाग रहे हो आपस में, नफरत फैलाने लाग रहे हो देश के अंदर। तो मैं तो कहूँ कि मोदी सरकार जो जिस जी आस्था उन लोग चुनी नहीं, 1% भी सफल को नहीं हुई। तो अब जी साहब थे बताइए क्या बात है, जी साहब थे बताने ला रहे हो क्या किसाना की कर्जा माफी बाद मोदी जी, तो किसाना की कर्जा की माफी बाद कांग्रेस सरकार की तरफ ही पहल करनी जी बात हुई, तो बिंगा ऊपर कितो के सरकार है जो योजना दी है किसाना राहत दी है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन करे, और मैं थाने कहूंगी जब राहुल गांधी जी हनुमानगढ़ में आया, कई लोग कब है ये चीज को बड़ो स्पष्ट होना चाहिए। राज्य सरकार का जितना भी बैंक का 16,000 करोड़ रुपया, चाहे वो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा, चाहे वो जो अपना भूमि विकास बैंक का, जितना राज्य सरकार के अंडर में जितना बैंक का आवा सारा को सारा कर्जो माफी को है। लिस्ट है थे, लिस्ट में निकाल के थाने दे दूंगा कि वो देख लियो कि कर्जो माफी हो को नहीं। हाँ, जो राष्ट्रीयकृत बैंक का भी बिंगो कर्जो माफी करने को अधिकार केंद्र की सरकार करने हैं। अठे 25 सांसद चुन के भेजा, 25 सांसद चुन के 2 बार भेज दिया, तो मोदी जी ने को नहीं याद करावे कि भी वो थे गहलोत जी जब भेज रखे थाने चिट्ठी की वो कर्जो माफी कर दो किसाना को। तो राहुल गांधी जी जो वादो निभायो, जो क्यों नहीं, जो लोग कई बार कहे कि बेरो होना चाहिए कि राजस्थान को जितना भी राजस्थान के अंडर में जितना बैंक आवे राजस्थान सरकार के सगड़ा को कर्जो माफी हुई है, तो 16,000 करोड़ को कर्जो माफी करे राजस्थान सरकार। तो चलो ठीक है, बढ़िया बात बताई थे राजस्थान सरकार करे है। तो अब आप बात करा जी साहब की, आपने
सरकार का बारे में मौजूदा की योजना देने ला रही है, तो जिया जिया गाँव में जान ला रहे हैं और विपक्ष पार्टी की तरफ सुन ला रहे हैं, हर जनता के मुंह भी सुन ला रहे हैं कज का फ्री का फोन देने ला रहे हैं, वो फोन की अलावा मतलब ये पीस है जका बे युवा में लगावा या युवा ने पढ़ाई खातर देवा। तो अब मैंने बताओ वो फोन जो देने ला रहे फ्री को, यह चर्चा का विषय बन रहे हैं। तो इंग ऊपर है जी सब वो फोन है, तो वो अपने राजस्थान ने आगे लेके जाओ बेक लेके आओ इन पर के थारी चर्चा है। देखो जो राजस्थान सरकार ने सबू पहली तो युवा खातर भी योजना काढ़ी है, महिला खातर भी योजना काढ़ी है, बुजुर्गों खातर भी पेंशन स्कीम, किसी वर्ग ने कौन छोड़ो। जब कोरोना आयो नहीं तो हमारी बच्चियां कई दूर दराज की बच्चियां ही तो बड़ी वो शिकायत आई कि मैं जो ऑनलाइन पढ़ाई हो गया, ऑनलाइन शिक्षा हो गया, आजकल के जमाना हो गया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ऐसे सब्जेक्ट है, ट्यूटर है, तो जो बच्चियां ने मोबाइल में पढ़ना पड़ा है। यूट्यूब के ऊपर क्लासा थे, यूट्यूब के ऊपर चैनल चलाने लग रहा हो, तो फोन की तो उपयोगिता है, तो वो तुम्हारे पे डिपेंड करे हमें फोन पे दिखा के है, फोन पे अच्छी चीज़ें भी हो गए, माड़ी चीज़ें भी हो गए, तो बच्चियां पढ़ने खातर भी ने यूज करे। और मैं कहूँ तो बहुत ही बढ़िया कदम उठाए, क्योंकि गांव के बच्चियां जो ऑनलाइन क्लासा जुड़ कौन सकी, आज वे बच्चियां और माता बहनों ऑनलाइन क्लासा जुड़ गए और अपनी पढ़ाई एजुकेशन भी बढ़िया कर सके, और क्यों न दुनिया के सके कदम मिला के और आगे बढ़ से, तो बहुत अच्छा कदम है। तो अमन यह बताओ, राजस्थान सरकार है जी साहब अपना कांग्रेस की है और नजदीक ही अपने संग्रिया के बिल्कुल नजदीक लागन लग रही है हरियाणा, तो बीजेपी की सरकार है, और भी बिल्कुल नजदीक लागन लग रही है पंजाब, तो आम आदमी पार्टी है। वो तो हरियाणा में और पंजाब में पेट्रोल का दाम बिल्कुल डाउन है, राजस्थान में बहुत लेवल पर है, तो इन पर के थारो विचार है? कांग्रेस सरकार में कोई कमी है जा मतलब कोई और बात है? देखो पेट्रोल के दाम हो गए नहीं तो समझो ये बात ने कई फैक्टर डिपेंड करे। क्या जयपुर के अंदर और गंगानगर के दाम का प्राइस का थे अंतर करोगा तो थाने 5-1 रुपया भी में अंतर नजर आसी, क्योंकि जो कैपिटल हो गए, जो राज्य की राजधानी हो गए, भी दूरी के आधार पर बढ़ा है, भी टैक्स वो हो गए। और दूसरी बात है जो मैं वो कहूँ तो पूरे देश के अंदर पेट्रोल ने जीएसटी के दायरे में ले आओ नहीं, पूरे देश के अंदर एक ही दाम हो जासी, तो भी तो केंद्र सरकार ने करना है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को निर्धारण कौन करे? केंद्र सरकार करे। तो भी में तो जो स्टेट को जो भी सेल टैक्स और बिंग पे जो हिस्सा हुआ है, तो भी मेरे राजस्थान को हिस्सा तो बहुत कम है बेचारों के। तो तो जो पीछा जो राजस्थान सरकार का है, तो भी में तो कितना कम कर रखे है राजस्थान सरकार। तो गंगानगर हनुमानगढ़ की तुलना ही करके थे ज्यादा राखों की जंग तुलना अपने स्टेट है छोटा छोटा, तो बाकी दूरी जो है नी कैपिटल हो तो कम करनी चाहिए। तो मैं तो भाजपा आज देश के अंदर है जो पेट्रोल का रेट है, जब कांग्रेस की सरकार ही जब पर बैरल रेट है भी बहुत कम है, तो आज चाहे सरकार केंद्र की सरकार तो अपने 60 या 70 रुपये पेट्रोल डीजल दे सके, पर वह देन कौन लाग रहा? क्योंकि बांगा को मकसद ये चीज है तो पैसा इकट्ठा करो, गठे की सरकार गिरा दो। पैसा सरकार तोड़न खातर विधायिका ने खरीदन खातर गलत यूज खातर प्रयोग करने लाग रहा है। नहीं तो जनता ने राहत देनी हो तो किसानों के कर्ज माफी खातर कर दे, नहीं भी तो वो कर दे, तो पेट्रोल डीजल पे कम कर सके, लेकिन करे को नहीं। तो अब जी साहब है मान के चलो पार्टी की बात करा तो कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी मतलब नाम है, अच्छा नाम है। तो अगर पार्टी थाना टिकट देवे और अगर पार्टी थाना टिकट देवे अगर ना देवे तो टिकट थाना ना मिले कोई कारणवश हिस्सो हो जाए तो पार्टी के साथ जुड़ोगा या कोई निर्दलीय विचार है या अलग कोई बात सोचो? मैं तारे चैनल के माध्यम से सारा ने स्पष्ट करना चाहूँ, मैं हूँ कांग्रेस पार्टी को सच्चा वफादार सिपाही। पार्टी की टिकट देने को ना देने को जो हक है वो अलग बात है। वह सर्वे के आधार पर जिया भी टिकट देवे और जिन्हें भी टिकट देवे मने टिकट देवे तो जिया आप मेहनत करके कांग्रेस पार्टी ने अच्छे जितावांगे। मेरी देखो कि मने टिकट ना मिले तो जिन्हें भी टिकट मिले, डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू, मैं आपके चैनल के माध्यम चैनल के माध्यम से कहूँगी कांग्रेस पार्टी के सागे भी कैंडिडेट के सागे आप कंधा मिला के अठे संगरिया के अंदर आप कांग्रेस पार्टी ने जितावांगा। कोई निर्दलीय को ही दूसरी पार्टी को मनु कांग्रेसियों दुल्लू कांग्रेसियों जीवन भर कांग्रेस ही रहूंगा। तो अब जी साहब विपक्ष पार्टी की बात करा तो बांग अंदर युवा भी काफी है, बांग उतर बड़ा बड़ा नाम बांग अंदर ही है। थारा समय के चुनौती रहेगी, कोई भी टिकट लेके आने लग रहे है,
चाहे वो ओल्ड है चाहे वो युवा है, ओल्ड इज गोल्ड भी थाने पता है तकड़ी चीज होवे। तो थाने के चुनौती रहेगी अगर थाने पार्टी टिकट दे दिया है, जो कांग्रेस को कोई भी अपना चुनाव लड़ा है तो पार्टी ने कांग्रेस ने क्या चुनौती रहेगी? कांग्रेस पार्टी खातर सब मोटी चुनौती है कि भी आपा किया ना किया जनता ने रात दिया मारे होवे कि क्या हमारे सारे की चुनौती है कि बेरोजगारी ने किया कम करा, किया खत्म करा। हमारे खातर चुनौती है कि महंगाई ने और किया कम करा, जनता ने किया राहत दिया। पार्टी का कोई भी क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी है और जनता ने राहत देने वाली पार्टी है। आजादी की, देश की आजादी की लड़ाई ने देश ने आजाद कराया, तो देश खातर मरण मिटने वाली पार्टी है। तो हमारी लड़ाई देश ने आगे ले जाने की है, जोड़ के रखने की है, और युवाओं ने रोजगार और आम जन ने राहत देने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो अगर मान के चलो तो संग्रिया के अंदर पार्टी थान टिकट दे दिया थे, विधायक बन जाओ तो हो जा बढ़िया बात है। तो थे युवा ने जो नशा अपने एरिया में फैल रहे है, क्योंकि पंजाब लागने लग रहा है, काफी नशा को कारोबार काफी बढ़ रहा है। तो थे अगर विधायक बन जाओ तो नशा पर है और शिक्षा पर है के थे शो करोगा ताकि अपने एरिया को सुधार हो जाए? मेरो सब बड़ो है कि युवाओं ने नशे नु छुड़ा के खेलों और शिक्षा में जोड़ना। मेरो प्राथमिकता रहेगी कि हर गांव के अंदर एक ग्राउंड होवे, युवा यहाँ को नहीं होवे कि नशा बाताओं दूर को नहीं होवे। नशा दूर करने खातर अपने शासन प्रशासन के सागे आम जन ने भी जागनो पड़से। जते आम जन वो बीड़ो को नहीं उठा सी कि मैं भी थारा साथ देवांगा तो नशो दूर को नहीं हो सके। दोनों की भागीदारी, आम जन की भागीदारी भी बीती है, बीती शासन प्रशासन की। शासन प्रशासन आम जन के अकॉर्डिंग ही काम करे। तो मेरो प्रयास रही सी अपने सबको मिल गए वही प्रयास रहना चाहिए कि संगरिया के अंदर नशे ने समूल रूप अपन नाश कर दिया और अपनी युवा पीढ़ी ने खेलाऊं, शिक्षाऊं, स्वास्थ्य जोड़ा। तो अब अपनी प्यारी जनता ने क्या संदेश देना चाहोगा अपनी गांव अपना सरकार है यूट्यूब चैनल के माध्यम से? मैं वही संदेश देना चाहूंगा, संगरिया अपने बहुत ही खूबसूरत एक धरती है, कर्मवीरां की धरती है, योद्धा की धरती है। आपा सगला राजनीति अपनी जगह है, मिलगे रवा, आपसी भाईचारे ने बना के रखा। की भी पार्टी के चक्कर में आपसे भाईचारे ने की भी प्रकारों आप बिन खंडित ना करा। और हमारी प्राथमिकता संगरिया का विकास होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत विकास। मैं तो सारा ने कहूँ, सगला ने वही बात कहूँगी, व्यक्तिगत विकास ने छोड़ के थे संगरिया के विकास की बात करोगे, आपके लोगों के विकास की बात करोगे तो आप संगरिया ने वही स्वर्णिम काल में भी शिक्षा नगरी के अंदर आप तब्दील करांगा। और युवा साथियों ने कहूँगा कि नशों दूर रहो, नशों पूरी की पूरी एक घड़ी को नहीं, मैं कहूँ पीढ़ियां बर्बाद हो जाए, ये करके नशे के जो दानव है यूं दूर रहो और खेलाऊं ज्यादा ज्यादा जुड़ो, शिक्षाओं में जुड़ो। और मैं बेटियां ने वो सलाह दूंगा कि ते पढ़ो लिखो, आपकी शिक्षा पूरी करो और नौकरी करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र सिंह जी, थे थारो कीमती टाइम माने दियो, अपना काम अपनी सरकार चैनल पर थे आया और अच्छी बातें बताई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी थाने भी मेरी थारे चैनल ने भी शुभकामनाएं थे। जैसा युवा आज मीडिया के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि आज मीडिया चौथो स्तंभ है, लेकिन सोशल मीडिया में कहूँ कि बिंगो योगदान बहुत ज्यादा आज के देश के अंदर आवाज उठाने खातर मैं कहूँ कि क्योंकि मीडिया को एक बड़ा दूसरो चेहरों भी देश के आगे सामने आ रहा है। तो थारा जैसा युवा जो सोशल मीडिया चैनल के अंदर आने लग रहा और इसी आवाज उठाने लग रहा, तो थारे भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अपनों गांव और अपनी सरकार चैनल ने मैं कहूँगा थे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सगला ने, राम राम खम्मा गणी। और मैं थारा अपनो सुरेंद्र पवार रासवाड़ा बने रहो लगातार अपनी गांव अपनी सरकार से।